अथ श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवस्सैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने एवं युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र आंख से अंधे, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूर्यदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फोड़ दी जाए, फोड़ दी डाली जाए तो फिर वासना का कोई अंत नहीं। गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं आचार्य जी। अंधा भी देखना चाहता है वह जो उसे दिखाई नहीं पड़ता, और बहरा भी सुनना चाहता है वह जो उसे सुनाई भी नहीं पड़ता। असल में लोगों की दुर्दशा में सबसे बड़ा हाथ इसी वाक्य का पड़ता है, क्योंकि अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी उस पद पर पहुंचना चाहता है जहां उसकी कोई काबिलियत नहीं है। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हूं। अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पानी कठिन है, ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। इसलिए व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, देश को ऐसे संस्कारों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है ताकि वो सही और गलत में फर्क समझ सकें।
जिस व्यक्ति के संस्कार हीन हैं, क्षीण हैं, वो व्यक्ति ना तो अपनी कद्र कर पाता है और ना, यदि वो किसी षड्यंत्रों की वजह से राजा बन जाता है तो उस देश को, उस अपने राज्य को गर्त में ही डुबो देता है। आंखें उनके पास थी, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ, ये जानने को उत्सुक है। लेकिन भारत जैसे देश में आजादी के 77 साल के बाद भी अक्सर जो हमें पसंद होता है हम उसे सही मान लेते हैं, हम उसे सही कहते हैं, और जो हमें पसंद नहीं होता है हम उसे गलत समझते हैं और असत्य मान लेते हैं। लेकिन सत्य और असत्य किसी के समझने या किसी के अच्छा लगने वाली कोई वस्तु नहीं है। जो सत्य है वह सत्य है और जो असत्य है वो निराधार असत्य है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े उस दिन धर्म क्षेत्र बचता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। ये इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आज के समय में भी या आज से सदियों पहले भी जिन लोगों ने धर्म की व्याख्या की है, कुछ ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने धर्म की व्याख्या मानवता के विकास से की है, और जो राजनीति में अपना जगह बनाना चाहते हैं उन्होंने जो धर्म की व्याख्या की है उसे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सदियों में कोई ऐसा व्यक्ति आता है धरती पर कि जब मानवता का सही इतिहास, मानवता की सही व्याख्या करके समाज को, लोगों को, देश को एक नई दिशा देता है। व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं कि स्वीकार करे या विरोध करे, क्योंकि उसकी अपनी समझ है। उसके लिए किसी को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता, वह स्वतंत्र है। या तो आसमान की ऊंचाइयों में चला जाए या पाताल की गहराइयों में, ये उसकी अपनी समझ है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें।
सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। व्यंग्य भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा और आज ही होने लगा है, ऐसा भी ना समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए थे। ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रखने के लिए उपयोगी है। और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफिकेशन, तब न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। ये अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। अंधा आदमी यहाँ पर वो है जो व्यक्ति मोह में अंधा है। आंख से जो अंधा है वह तो अंधा है ही, और जो किसी पद पर होते हुए भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है और किसी मोह के कारण वो पैसे का भी मोह हो जाता है। गीता की यह अद्भुत महाकथा हम गुरुदेव की वाणी से समझेंगे। वो अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है।